सुप्रभातम बच्चों, परवीन शिक्षा निकेतन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठ है स्वावलंबन। क्या पढ़ेंगे? स्वावलंबन। लंबनम। स्वावलंबनम का मतलब है आत्मनिर्भरता। अर्थात आत्मनिर्भरता का मतलब है यहाँ पे कि हम अपने ही अपना कार्य स्वयं करें, या अपना जो भी काम है, जैसे किसी पर आश्रित न रह करके अपना कार्य को संपन्न करें। स्वावलंबन यानी कहने का अपनी मेहनत के बल पर ही अपना कार्य संपन्न करें। तो यहाँ पर जो मूल पाठ दे रखा है, सब हिंदी शब्दार्थ है इसके और अनुवाद है इसका, अवबोधन कार्य। पाठ को प्रारंभ कर रही हूँ मैं। कृष्ण मूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्री कंठ दो मित्र थे। ये दोनों आपस में मित्र थे। क्या नाम था? कृष्ण मूर्ति और दूसरे का नाम श्री कंठ। ये कंठ है च का मतलब और, ठीक है। आस्था मैंने थे, द्विवचन है ये। अस्तातु है, लंग लकार है, द्विवचन आस्था। श्री कंठ से पिता समृद्ध आसित। श्री कंठ के पिता समृद्ध यानी संपन्न यानी धनवान थे। समृद्ध का मतलब धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन यानी घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके प्रकार इसलिए तस्य यानी उसके भवन यानी भवन में विधान यानी सभी प्रकार की सुख सुविधा सुख साधन थे, अर्थात सुख सुविधाएं। आसन का मतलब थी, बहुवचने। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि शत स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में, उस विशाल भवन में, उसके जो विशाल भवन है ना, उस लंबे विशाल भवन में 40 क्या थे? स्तंभा का मतलब खंबे थे। स्तंभा का मतलब खंबे। चत्वारि सिद्ध का मतलब क्या होता है? 40, ठीक है। 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। यानी 40 खंबे थे उसके विशाल उस भवन में। उसके अष्टादश का मतलब 18, प्रकोष्ठेषु का मतलब कमरे, ठीक है। 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा का मतलब यहाँ पर है क्या दे रखा है? खिड़कियाँ हैं, यानी गवाक्षा का मतलब खिड़कियाँ। 50 खिड़कियाँ। चत्वारिंशत् यानी 44 द्वार। कितने? 44 दरवाजे, ठीक है। और षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यजनानि। व्यजनानि का मतलब बिजली के, विद्युत का मतलब बिजली के पंखे थे। मतलब इतना विशाल उसका घर था। तस्य 10 सेवक निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। अब एक जो श्रीकंठ है उसके पिता तो धनवान थे, लेकिन कृष्ण मूर्ति के पिता निर्धन थे। वह एक किसान थे। मतलब वो किसान परिवार था उनका। पति दंपति का मतलब पति पत्नी जो है उसको बोलते हैं दंपति। तस्य गृह आडंबर विहीनम साधारणः च आसीत्। उसका घर दिखावों से रहित और साधारण था, ठीक है। यह आपके जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाया है इसके शब्दार्थ दे रखे, इसमें सब एक एक शब्दार्थ दे रखे हैं। ये जो मैंने अभी समझाए हुए थे आपको, ये
इनमें से जो मुख्य मुख्य शब्दार्थ वो लिखने हैं आपकी नोटबुक में, ठीक है। जैसे सर्वविधानी यानी सब प्रकार, चत्वारिशत 40, ये जितने भी संख्यावाचक शब्द है ये लिखने हैं, ठीक है। और ये कृषक, किसान, दंपति यानी पति पत्नी यानी युगल, इस प्रकार आपके इन शब्दार्थों को करना है, ठीक है। अब हमारा अगला जिसके जो प्रश्न बन रहे हैं, इसके क्या बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं, इसी गद्यांश के प्रश्न हैं। क्या एक पदेन उत्तरतः, कस्य पिता श्रमद आसीत, किसके पिता धनवान थे। अब अभी हमने पढ़ा ना, किसके पिता थे, श्रीकंठस्य, ठीक है। एक पदेन में देना है, एक शब्द में देना है आपको। श्रीकंठस्य भवने कति स्तंभा आसन, कितने जो खंबे थे, तो हमने पढ़े थे ना अभी, कितने खंबे थे, चत्वारिशत, 40 खंबे थे, तो चत्वारिशत लिखना है। अष्टादश प्रकोष्ठेषु कति गवाक्ष आसन, 18 कमरों में कितनी खिड़कियां थी, तो इसमें थी 50 यानी 50। तस्मिन् भवने चत्वारिशत स्तंभा आसन, अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम, इसमें क्रिया बतानी है आपको, क्या थी, क्या है क्रिया, आसन, ये आसन क्रिया है इसकी, ठीक है। अब इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर में श्रीकंठस्य गृहे कति विद्युत व्यजनानि आसन, यानी श्रीकंठ के घर में कितनी बिजली के पंखे थे, कितने थे, तो ये आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। श्रीकंठस्य गृहे, तो कति की जगह आ जाएगा षट त्रिशत यानी 36 विद्युत व्यजनानि आसन। अगला प्रश्न है हमारा, कस्य गृहम आडंबर विहीनम आसीत, किसका घर आडंबर से रहित था, किसका था, कृष्ण, तो कस्य की जगह आ जाएगा कृष्ण मूर्ते, षष्ठी विभक्ति आएगी कृष्ण मूर्ति जो शब्द है इसकी षष्ठी विभक्ति होगी कृष्ण मूर्ते, ठीक है। गृहम आडंबर विहीनम आसीत। अब हम हमारा अगला गद्यांश पढ़ेंगे। अगला गद्यांश पढ़ रहे हम, गद्यांश नंबर 2, ठीक है। अभी तक तो हमने जो श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति के बारे में पढ़ा, अब वो किस प्रकार के हैं या क्या है उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत। एक बार या एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः कितने बजे, 9 बजे उसके घर आया। तस्य कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्, यानी जो उसके जो माता पिता थे जिन्होंने वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथित, ये देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि वृत्ते न अस्ति। और क्या कह रहा है कि मैं तुमने जो सत्कार किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हे मित्र क्या केवल एक ही मेरे दुख है, मुझे दुख हुआ कि तुम्हारे एक भी घर में एक भी नौकर, वृत्ते का मतलब नौकर, वृत्ते का मतलब नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जातम, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मतलब वो इस प्रकार कह रहा है। मम गृहे तु बहव कार्य करा संति, मेरे घर में तो बहुत से क्या है, नौकर हैं, वह इस प्रकार उसको कह रहा है। ये हो गया आपके गद्यांश। अब इसके शब्दार्थ दे रखे उसी प्रकार है, जो कठिन जो शब्दार्थ है वो आपको लिखने हैं, जो ज़्यादा सरल है वो नहीं लिखने हैं, ठीक है।
अब हम अगला हमारा जो है गद्यांश जो है अगला हम पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 3, वो हम पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही है। इसके जो प्रश्न बन रहे हैं, ये जो इस गद्यांश के जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैं अगले उसमें करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।